और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के बाद अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए यह आरोप लगाया है कि पार्टी की बैठक में मुख्य सचेतक के रूप में विधायकों को श्री राम मंदिर में दर्शन करने की बात कही थी, लेकिन सभी विधायकों को ऐसा करने से रोक दिया गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के इनकार के बावजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो उनका हाथ झटक कर निकल गए और पीछे से लोग उन्हें रोकने के लिए आवाज देते रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के केबिन में भी उनका मान मनोबल होता रहा। लखनऊ नगर निगम की बैठक में बखेड़ा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के एक पार्षद ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा मिला, वो कंपनी नगर आयुक्त को फायदा पहुंचाएगी। और यही आरोप लगाते हुए उस पार्षद ने बैठक के दौरान नगर आयुक्त से सवाल पूछ डाला। इस पर नगर आयुक्त ही नहीं, मेयर भी भड़क गई। नगर आयुक्त के जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाने वाले पार्षद को भी सदन से जाने का फरमान सुना दिया और उसे खूब लताड़ लगाई। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त पर लगे आरोप को नगर निगम के सम्मान से जोड़ दिया और इतना भड़की कि बोलते बोलते माइक ही पटक दिया। यही नहीं, मेयर सुषमा खरकवाल आरोप लगाने वाले पार्षद को सदन से निकालने पर अड़ गईं। उन्होंने उस पार्षद की एक बात नहीं सुनी और पुलिस बुलाने का आदेश दिया और उसके सदन से जाने के बाद कार्यवाही जारी रखने का फरमान सुना दिया। वैसे जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा देने पर यह बवाल हुआ, उस पर कई पार्षद पहले भी सवाल उठा चुके हैं। 23 फरवरी की बैठक में तो पार्षदों ने उस कंपनी को जरूरत से ज्यादा भुगतान करने का आरोप भी लगाया था। उधर जयपुर में एक हथनी के एक पर्यटक पर हमला करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहां यह घटना आज आमेर के किले में हुई, जब गौरी नाम की हथनी अचानक गुस्से में आ गई और इसके बाद उसने अपनी सूंड से उठाकर एक पर्यटक को पटक दिया। गौरी नाम की इस हथिनी ने पहले रूस की इस पर्यटक को अपनी सूंड से उठाया, फिर गोल घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान महावत ने हथिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने पर्यटक पर हमला जारी रखा और हथिनी को रोकने के चक्कर में महावत भी जमीन पर गिर गया। यही नहीं, हथिनी को रोकने गया एक और आदमी भी उसके गुस्से का शिकार हो गया। ये घटना 13 फरवरी को आमेर के किले में हुई। वहाँ उस वक्त कई पर्यटक नजर आए। इस डरावनी घटना के बाद आमेर के किले में हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रशासन से अपील की गई कि वहां ये प्रतिबंध स्थायी कर दिया जाए, यानी हाथी की सवारी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से हुई मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लग गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी कि वो पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर का इंतजाम करें ताकि फिर ऐसी घटना न हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन की जंग में 20 भारतीय भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भरोसा दिया कि सरकार उन भारतीयों को जल्द रूस से भारत लाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर रूस बुलाया गया था और फिर आरोप है कि उन्हें जंग में उतार दिया गया। शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया, लेकिन पेशी के दौरान शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में आ गई, क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाहजहां शेख आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को 50 से ज्यादा दिनों से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन पर ईडी की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोषण का आरोप लगा और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाहजहां शेख अपने पुराने तेवरों में नजर आए। यही नहीं, बसीरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे। कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाहजहां शेख तेजी से कोर्ट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्हें कोलकाता में पुलिस मुख्यालय लाया गया।
यानी गिरफ्तारी के बाद जब जब शाहजहां शेख नजर आए वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को यह खबर मिली उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं, संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोषण होने का भी आरोप लगाया था और इसीलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वहां जश्न मना। महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली, एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन चला। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक चली बैठक में कई उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग गई है। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर रात 11:15 बजे की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की है और तीसरी तस्वीर करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद बैठक से निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ है, आपको एक डिटेल हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देर रात तक मंथन चला है। 18 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो देर रात तक मंथन हुआ है। लगभग पहली लिस्ट जो है फाइनल हो चुकी है। 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को 6 लोकसभा सीट देने पर भी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में पीएम और राजनाथ सिंह सहित 30 नाम फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मौजूदा सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। केरल से 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम करीब फाइनल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट के लिए खास रणनीति भी तैयार की गई है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से चुनाव लड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं।